ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। हम अध्यात्म चैनल में आप सभी का सहृदय स्वागत करते हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है सनातन धर्म में फैली विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने की। लोगों द्वारा गलत धारणाएं जो समाज में फैलाई गई हैं उन्हें दूर करने की। अपनी इस मुहिम के द्वारा हम अलग अलग शास्त्रों, वेदों, पुराणों, महाकाव्यों की एक विस्तृत चर्चा कर उन्हें यथा स्वरूप अर्थात अपने जो मूल स्वरूप में वे हैं उन सभी को आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो सकें और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इन्हें दूर करने में मददगार साबित हो सकें। जो लोग किन्हीं कारणों से या समय अभाव के चलते इनका अध्ययन नहीं कर पाए या पा रहे हैं वे इन वीडियो के माध्यम से सुनकर भी फायदा ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा और आप सब भी इस मुहिम से जुड़कर सनातन धर्म को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की इस चर्चा में हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हुए श्री शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। ओम श्री सांब शिवाय नमः। यह श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है और 2 खंडों में मूलतः प्रकाशित किया गया है। इसमें जो प्रथम खंड है उसमें कुछ संहिताएं और कुछ संहिताएं द्वितीय खंड में दी गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रथम खंड में विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड दिए गए हैं। बाकी की 5 संहिताएं द्वितीय खंड में प्रकाशित की गई हैं। तो शुरू करते हैं हम विस्तृत श्री शिव महापुराण का अध्ययन। ओम श्री गणेशाय नमः। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी विस्तृत चर्चा को या विस्तृत पूजा को शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो श्री गणेश जी को याद करते हुए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर एक निवेदन दिया गया है जो गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक आदिश्याम खेमका के द्वारा है। पुराण वांग्मय में श्री शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराण की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण चौथा है। शिव के उपासक इस पुराण को शैव भागवत मानते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। वेद वेदांत में विलक्षित परम तत्व परमात्मा का इस पुराण में शिव नाम से गान किया गया है। सन 1962 में कल्याण के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त शिव पुराण का प्रकाशन हुआ था, जिसमें शिव पुराण की कथाएं सार रूप में हिंदी में प्रकाशित हुई थी। भगवान सदाशिव के प्रेमी पाठकों का पिछले बहुत वर्षों से यह आग्रह था कि मूल शिव महापुराण का अनुवाद प्रकाशन विशेषांक के रूप में किया जाए। इस दृष्टि से मूल शिव महापुराण के प्रकाशन की योजना बनाई गई, परंतु विशेषांक की पृष्ठ संख्या सीमित होने के कारण 24,000 श्लोकों के इस वृहद पुराण का मूल सहित प्रकाशन 1 वर्ष में संभव नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि शिव महापुराण के मूल श्लोक पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिए जाएं तथा प्रत्येक श्लोक का अनुवाद श्लोक संख्या सहित 2 वर्षों में सर्वसाधारण के लिए विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तदनुसार संपूर्ण शिव जो महापुराण है वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया और सन 2017 में शिव महापुराण पूर्वार्ध यानी विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता का तथा सन 2018 में इस पुराण के उत्तरार्ध का यानी शतरुद्र संहिता से वायव्य संहिता तक का अनुवाद हिंदी अनुवाद विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शिव महापुराण अत्यंत उपयोगी महापुराण है। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शोचाचार, उपासना, लोक व्यवहार तथा
मानव जीवन के परम कल्याण की अनेक उपयोगी बातें निरूपित हैं। शिव विज्ञान, शैवी दीक्षा तथा शैवागम का यह अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। साधना और उपासना संबंधी अनेक सरल विधियां इसमें निरूपित हैं। कथाओं का तो यह आकार ग्रंथ है। इसकी कथाएं अत्यंत मनोरम, रोचक तथा बड़े ही काम की हैं। मुख्य रूप से इस पुराणों में देवों के देव महादेव भगवान सांब सदाशिव की शकल निष्कल स्वरूप का तात्विक विवेचन, उनके लीला अवतारों की कथाएं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के आख्यान, शिवरात्रि आदि व्रतों की कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं, लिंग रहस्य, लिंगोपासना, पार्थिव लिंग, प्रणव, बिल्व, रुद्राक्ष और भस्म आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों तथा साधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय एवं हितकारी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इस पुराण के अध्ययन एवं मनन तथा इसके उपदेशों के अनुसार चलने की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है। शिव पुराण पठन पाठन सच्ची सुख शांति के विस्तार में परम सहायक सिद्ध हो सकता है। शिव भक्तों की उसी मांग को देखते हुए 2 खंडों में संस्कृत मूल हिंदी व्याख्या के साथ इसका प्रकाशन किया गया है। उम्मीद है आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसमें ये संहिताएं दी गई हैं और जितनी भी संहिताएं हैं उसमें सम्मिलित जो भी अध्याय हैं उनका विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः के साथ अपना पहला अध्याय महात्म्य अथ प्रथम अध्याय यानी पहला अध्याय शौनक जी के साधारण विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्या ही में कथासारम पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम सविकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम जीवाश्च सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाभिः तस्य संशोधने किं हि विदते परमायनम् यदस्ति वस्तु प्रमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तदाधुना येन तत्साधनेन नाशु शुद्ध आत्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतस। श्री शौनक जी कहते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझसे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। यानी शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो सभी सिद्धांतों को ज्ञात करने वाले हो, सिद्धांतों के ज्ञाता हो। मुझे पुराणों की जो कथाएं हैं वो सार स्वरूप में विस्तार से बताइए, विशेष रूप से बताइए कि किस तरीके से जो सदाचार है यानी अच्छा आचरण है, भगवत की भक्ति यानी भगवान की भक्ति और विवेक की वृद्धि, अपनी तर्क क्षमताएं हैं, विवेक हैं, बुद्धि हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से जो साधु पुरुष हैं वो अपने काम क्रोध या जो उसके मानसिक विकार हैं उनको निवारित कर सकते हैं। इस घोर कलयुग में तो जो असुर स्वभाव के व्यक्ति हो गए हैं लगभग सब लोग, उस जीव समुदाय को कैसे आप देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी उपायों के बारे में श्री शौनक जी पूछना चाहते हैं कि ऐसे क्या साधन हो सकते हैं जिसके अनुष्ठान से जल्दी ही अंतःकरण यानी जो आपके आंतरिक जो मन है उसकी विशेष शुद्धि हो जाए और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। अब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वचमे शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त आदिक विवर्धनम शिव तोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। वत्स संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न,
भक्त आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यानी सूत जी कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले जो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न हैं, जो व्यक्ति की भक्ति को बढ़ा सकते हैं, उन भगवान शिव को संतुष्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम कोई दवाई पीते हैं, ठीक है, उससे हमारी जो बीमारियां हैं वो सही हो जाती हैं, ठीक इसी तरीके से जब आप पुराणों का श्रवण करेंगे यानी पुराणों को सुनेंगे तो उससे आपका जो अंतःकरण है वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। काल व्याल महात्र संविद संस्कर मुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेन उक्तम पुरामुने। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे गुरुदेव, हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। सनत कुमारस्य मुनेर उपदेशात परादरात व्यासेन उक्तम तु संक्षेपात काली जानाम हिताय जय। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्माद् वा परम किंचित पुराणाच्च वेत्ते मुनि नैवित्ते मन शुद्धि कली जानाम विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महदस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुनि। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कलयुग के प्राणियों के हृदय की शुद्धि के लिए शिव पुराण के अलावा कोई साधन नहीं है। और जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के जो बड़े पुण्य होते हैं, उन्हीं बड़े पुण्यों के कारण ही उस महाभाग्यशाली व्यक्ति की पुराणों में आसक्ति होती है, लगाव होता है, प्रीति होती है, ध्यान होता है। अतशिव पुराणम ही परमम शास्त्रमुत्तमम शिव रूपम चितो गेयम सेवनीयम च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनाचर्पणादश्य भक्तिमान नर सतम सद शिव प्राप्तिम लभते सर्व साधनात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितम पठनम नरभि तथा श्रवणम प्रेमपणम सर्व काम प्रदम। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर हमें क्या समझना चाहिए, भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से यानी पढ़ने और सुनने से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणाच भो निष्पापो जायते नरे भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम वाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजस्वेन यत् पुण्यम अग्निष्ठोम स्तेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रत। राजस्व यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठों यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ये श्रवणति मुने शिवम पुराणम शास्त्रमोत्तमम ते मनुष्याम न मंतव्या रुद्रा एवं न संशय श्रवणताम तत्पुराणम तथा कीर्तयताम च तत् पादाम्बुजर जानसेयम तीर्थानि मुनियो विधु। हे मुनि, जो लोग श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतु श्रेष्ठम स्थानम ये भिवाचंतिम देहनम शेवम पुराण ममलम भक्त्या शृण्वन्तुम ते सदा। यानी जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुम यद शक्त्यो भवेत स मुनिस्तम नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद्वा मुहूर्तकम। यदि प्रतिदिनम श्रोतुम शक्तो मानवो भवेत पुण्यमा सादिषु मुने शृणुयाचि पुराणकम। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ नहीं हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में श्री शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तधर्म वा क्षणम च वा ये शृण्वति पुराणम तन तेषाम दुर्गति भेद। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। तत्पुराणम च शरणमान पुरुषो यह मुनीश्वर सैन्यस्तरति संसार
दग्धवा कर्म महाविटमे। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत। विशेषतः कलो सेव पुराण सर्वाण धृते परो धर्मो ने पुंसाम ही मुक्ति साधनन कृन मुने। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभोर्नम संकीर्तनम तथा कल्प द्रुम फलम सम्यंग मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। यानी जो लोग भी शिव पुराण का श्रवण करते हैं उनके लिए मुक्तिदायक है, उनके लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। इससे किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लो धूर्मे दशाम पुषाम धर्माचारो चितात्मनाम हिताय विददे शंभु पुराण आख्याम सुधारसम। कलयुग धर्मचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूपम शिव महापुराण की उद्भावना की है। एको जरा मरे शादे पिबने वामृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात कुल मेवा जराम रम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। अर्थात जो भी व्यक्ति शिव पुराण का श्रवण करता है उनका न केवल एक मनुष्य शरीर बल्कि उनका जो संपूर्ण कुल है वो भी क्या हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छी व पुराणस्य कथा परमा पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, यानी एतच्छी पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किम ब्रवीमीम फलम तस्यम शिव शिष्टम समाश्रयत। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथों सप्त सहित भक्ति त्रिक सुसंपूर्ण श्रृणुयात परादरात। यह शिव पुराण जो नामक ग्रंथ है चतुर्विंशति सहस्त्रों अर्थात 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। विद्येश्वर संहिता था, द्वितीय रुद्रेश्वर संहिता, तृतीय शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका। पहली जो संहिता है उसका नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायुव्य संहिता है। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं। दिया गया है ना श्लोक में पंच मो संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायुव्य व्याख्याम, सप्तम प्रेम संहिता है। तो ये 7 संहिताएं हैं जो शिव पुराण में शामिल की गई हैं। पहले अध्याय में कुल मिलाकर के जो इसका पहला भाग है उसमें 7 संहिताएं हैं, जबकि दूसरे भाग में अन्य 5 संहिताएं भी हैं। शिव पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीव्रियते ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एत शिव पुराणम ही सप्त संहितमदारत परिपूर्णम पठेदस्तु च जीवन मुक्तु उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञान तस्तादवद भ्रमते अस्मिन् मन भवे मुने यावत् कर्णगतम नास्ति पुराणम शवमुत्तमम किम श्रुतु बहुरभि शास्त्रे पुराणेश्च ब्रह्मा वहे शैवम पुराणमेकम ही मुक्तिदानीं गर्जति। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक का ज्ञानवश प्राणी संसार में या संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। इत शिव पुराणस्य कथा भक्ति युद्धगृहे तीर्थभूतम ही तदा गेहम वस्ता पापनाशनम। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर जिस घर में शिव पुराण की नित्य कथा हो रही होती है वहां पर क्या होता है,
उसमें निवास करने वालों के लिए यह पाप नष्ट कर देता है, यानी वह घर भी तीर्थ स्वरूप ही हो जाता है और उसमें निवास करने वालों के लिए शिव पुराण जितने भी पाप हैं उनको नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्त्रणी वाजपेय स्थानी च कलाम शिव पुराण शय नारहंति खलु षोडशीम। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत प्रोच्यते पापी पाप कृन निस्तमम यावत् शिव पुराणम ही न श्रृणोति सुभक्तितः। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाधा पुण्यन नदश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिव पुराणस्य समताम यान्ति न कविचित। गंगा आदि पवित्र नदियां जिन्हें मुक्तिदायिनी कहा जाता है, सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ जो भी गया तीर्थ हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम, इनकी शिव पुराण की समता ये कभी नहीं कर सकते हैं। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च सब मुखेन पठेद भक्ति यदि छेचत परमाम गति। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। एतच्छिव पुराणम यो वाच्येदर्थ निशम पठेद्वा प्रीतियो नित्यम से पुण्यात्मा न संशय। जो निरंतर अर्थान अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत काले ही यश्चने श्रुणाद भक्ति शुद्धि सुप्रसन्नो महेशानस तस्मै यच्छति स्वं पदम। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद जो अपना धाम है वो प्रदान करते हैं। एतच्छिव पुराणम ये पर जैनता मदारत सब भक्ति वे ही खिलान कामनांत शिव पदम लपेत। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वही संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। एतच्छिव पुराणस्य कुर्वन् नियत्य मतीन्द्रित पट वस्त्रादीना सम्यक सत्कारम से सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि वेस्ट से इसी पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवम पुराण ममलम शैव सर्वस्व अदरात शैवनियम प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सना। इस शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराण ममलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीतिया पठितव्यम विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उनको प्रदान करने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदति ह्या शास्त्राशु परम श्रेयस्करम महतः शैवम पुराणम विज्ञेय सर्वथम ही मुमुक्षुभि शैवम पुराण मिदात्मा विदाम परिष्टमम शैव्यम सदा परम वस्तु सत्ता सामर्च्यम ताप त्रियम भीषणम शुकदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरि सम्मुखामराणाम। वेद इतिहास और अन्य शास्त्र में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। मुमुक्षु जन अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वेद इतिहास और जितने भी अन्य शास्त्र हैं उनमें शिव पुराण विशेष तौर पर कल्याणकारी है। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए हमेशा पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की प्राणियों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि शिव प्रसन्नताम यायाद तदास्तव पदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्मे तन्महि वर्णनम नम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में इसकी महिमा का जो वर्णन है यानी उनकी जो महिमा है उनकी महिमा का वर्णन नामक पहला अध्याय हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं दूसरे अध्याय में अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का कार्य करें और सनातन धर्म को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।